जिहा तू कराही तिहा हम करी बखिया। धन वाहिगुरु साहिब जियो एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राम कली सद जगदाता सोई भगत वचन ते लोए जियो। गुर शब्द समावे अवर ना जाने कोई जियो। अवरु ना जाने शब्द गुर कै एक नाम ते आवे। प्रसाद नानक गुरु अंगद अमर पदवी पावे। आया हकारा चलन वारा हर राम नाम समाया। जग अमर अटल अतोल ठाकुर भगत के हर पाया। आया हकारा चलन वारा हर राम नाम समाया। जग अमर अटल अतोल ठाकुर भगत ते हर पाया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिंदगी विच मौत एक हकीकत है। जो कुछ जीव पैदा होया है उन्हें एक दिन इंस जाना है। कुर्बानी ने ये सच मनुख के कन्ना तक पहुँचाया। जो उपजो सो इंस है और वो आज के काल नानक हर गुण गाए ले छाट सकल झंझार। मनुख दुनिया विच आके उस मौत नूं भुल जाता है। जिंदगी इस सुहावने बाग विच गुजारते हैं, चेता भुल जाता है जां उन्हें याद करना नहीं चाहता। साहिब दी बाणी दे बड़े निर्मल वचन ने। खाना पीना हसना सौना विसर गया है मरना। खसम विसार खुआरी कीनी त्रिक जीवन नहीं रहना। गुरु जी ने बड़ी प्यारी बात समझाई। कह लगे मैं जेड़े भी जीव नूं वेखना है सारे मौत दे त्रास मौत के डर विच ने, नहीं उन्होंने कबूलना चाहते। सतगुरु ने वचन समझाए। कह लगे भलिया जे तैं हकीकत ना होती फिर तो चलो ठीक है मन लेंगे, पर इतनी हकीकत है ना एक दिन कबीर पारौसी के जो हुआ तुम अपने पी जाओ। एक ना एक दिन तेरे घर भी उसका सद्दा होना है, उसका सदरा होना है। हर रोज तेन वास्ता पैंदा है। अपनिया अखां नाल रोज वेखना है। उपजै निपजै निपज समाई नैनो देखत ये जग जाए। फिर इस हकीकत तो किनारा न कर, हकीकत नूं समझ। गुणवंत ने मौत तो डराया नहीं, ये गल चेते रखे। मौत बारे समझाया है। जिस दिन मनुख समझ लेंदा है, साहिब आखते ने कहते उस दिन मौत डराउनी नहीं रह जाती। उस दिन ते मालिक के प्यार विच जुड़ के इउं लगता है मैं जिहड़ा रोज शब्द पढ़दा सा निज कर महल पावो सुख सहजे
ਬਹੁਰ ਨਾ ਹੋਏ ਕੋ ਫੇਰਾ। मैं तो अपने निज घर चले हैं, मैं तो अपने मालिक के घर चले हैं, मेरे लिए मौत डराउनी नहीं रहेगी। कबीर साहब के बड़े प्यारे बोल ने, वो आखते ने, कहते जेड़ी दुनिया सारी डरी पई है, मैं उस मौत के डर विचों निकल गया। मैनू पता लग गया, मेरे मन में तो उस मौत का आनंद बन गया। जिस मरने के जग डरे, मेरे मन आनंद मरने ही ते पाई है पूर्ण परमानंद। मालिक का मिलाप तो तद ही होना है ना, जे साईं नाल प्यार पाना है तो फिर इस मौत की गल तो उच्चा उठना पड़ेगा। कबीर साहब ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी, कहते भलियो मनुख बहुत कुछ सीखता है। हैरानी की गल है, जिहड़ी मौत बारे ने सीखना सी, ये ऐसी मरनी मर जाता, मुड़ के मरना ही खत्म हो जाता। उहदे बारे च बिल्कुल नहीं सीखिया है। बाकी सब चीज़ों बारे सीखिया है, जीवन बारे कितना कुछ सीखिया, इन्हें मौत बारे च नहीं सीखिया। गुरु के पावन बोल ने, मालिक जी आखते ने, कहते क्या जाना जीवन दे विच ये गल ते समझनी सी, इस गल नूं तां विचारना सी। मैं वेखदा कबीर मरदा मरदा जग मुआ, मर पे ना जानिया कोई, ऐसी मरनी जो मरे बहुर ना मरना होए। किते ऐसी मरनी मर जाता, फिर दोबारे मरना ही नहीं सी पैना। सतगुरु वो किहड़ी मरनी है, हजूर कहते ने वो मरनी है जीवन में किते सीख लईए, जे किते इस गल की समझ आ जाए सानूं। गुरु अमृतदास साहब सच्चे पातशाह का ही पवित्र वचन, क्या जाना कि वे मरेंगे, कैसा मरना होए, जेकर सहज मरो न विसरे तो सहजा मरना होए। कहते फिर मौत डराउनी नहीं देती। कबीर मोगे मरने का चाव है, मरो तो घर के द्वार, मट हर पूछे कौन है, पर हमारे बार। गुरमत ने मौत डराउनी नहीं बनाई, गुरमत ने तो मौत चौ बना दिता। गुरमत ने मौत नूं आनंद बना दिता। गुरमत ने मौत नूं मित्र दे घर जाना बना दिता। गुरमत ने मौत नूं अपने निज घर विच जाण दा नाम दे दिता। मौत डराउनी नहीं रह जाती जे किते सच नूं समझ लईए। भाई गुरदास जी ने एक बड़ा प्यारा बोल है, वो आखते ने, कहते गुरमुख जन्म सवार दरगे चलिया, सच्ची दरगे जाए सच्चा पिण मलिया। गुरमुख भोजन भाओ चौ अनलिया, गुरमुख ने चल चित ना गिल्ले खलिया। कह लगे गुरमुख सच अलाओ भली हूँ भलिया, गुरमुख सजे जान आवन घलिया। गुरमुख नूं पता लग गया भी जिन्हें मैनू घलिया सी, जिन्हें मैनू भेजिया सी, अज उसे का सद्दा आ गया। तो जे मैं सद्दा लेके आया सा तो फिर मैं सद्दा जान लग्या तैयार रहा। मैं क्यों इस गल को विसराऊंगा। डरदा कौन है मौत तो, जिन्हें हकीकत नूं नहीं समझिया, जिन्हें सच नूं नहीं समझिया, जिन्हें जीवन में तैयारी नहीं की। सुकरात उन्हें जहर का प्याला दिता गया, मौत जरूर दी गई। प्रिंसिपल गंगा सिंह ने बड़ी प्यारी बात लिखी, जदों मौत का वो जहर का प्याला पकड़ के बड़े रसदायक ढंग नाल पी रहा है, इवें लगता है जिवें अमृत दियां घुट्टां पी रहा होवे। जिहड़े सुकरात नाल प्यार करने वाली सी कुरला उठे, सुकरात तेनूं पता तू की पी लिया? कहने लगे पता है जहर का प्याला। तेनूं पता जहर ने की असर करना? कहने लगे हाँ पता है, अज मेरी बस की रूह अते शरीर का विछोड़ा पैना है, जिन्हों असीं मौत कहने। मैं हैरान है तेरे सिर ते मौत होवे, तू घुट घुट करके पी रहा होवे, मौत दे नेड़े जा रहा होवे, और तेरे चेहरे ते एक रत्ती मात्र भी शन ना होवे, तेरे चेहरे ते कोई प्रभाव ना होवे। सुकरात ने बड़ी प्यारी गल आखी सी, कहने मैनूं एक गल का जवाब दिओ। कोई किसान खेत बाउंदा है, खेत बीजदा है, पानी दिंदा है, खाद पाउंदा है, राखी रखदा है,
बड़े संभाल संभाल के उस फसल को पैदा करता है। तो अज वो फसल मालिक के घर चली होवे, वो मालिक खुश होएगा या रोएगा? कह लगे सारी जिंदगी पहरा दिता है इन्हां अखां ते, सारी जिंदगी पहरा दिता इस जुबान ते, सारी जिंदगी पहरा दिता इस मन ते किते खोट ना कमा लवे। अज सारी जिंदगी की संभाली हुई फसल मालिक के घर चली कि मैं रो के जाऊं? नहीं प्यार वाले, मैं समझ के चलिया। जिन्होंने मौत को समझ लिया, यकीन करके जाने हो, असी तो शब्द तो भी डरते हैं, असी मौत शब्द तो भी डरते। बहुत बारी देखिया ऐसा, जे किते किसी की ब्याह शादी होवे, किते गुरु का कोई हुक्मनामा आ जाए ना, गुरु तेग बहादुर साहब जी का, सच करके जाने हो असी अखां ही अखां राही देखने होने हैं। किन्ना होवे साडा बस चले कि भाई साहब का कतल कर दिए जिन्हें हुक्मनामा गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी चो ले लिया। मैं अज पुत भी आउण चलिया तो तुसी गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी सुना रहे हो, जबकि सब तो वड्डी जीवन जाच हो। नहीं प्यार वाले हो, मौत ने खेड़ा कदों बढ़ना है, मौत ने आनंद कदों बढ़ना है? जदों असी कर्म कांड की दुनिया में छड्ड दिता। गुरु अमरदास जी ने तीर्थों से गए, दान पुण्य किए, वो कर्म कांडी जिंदगी विचों निकल के जिस दिन गुरु को आए, गुरु को आए तो जीवन एडा रहस्यमयी बन गया, मौत भी सदा बन गई। जीवन इहो जिहा रहस्यमयी बन गया, मौत भी सदा बन गई। जीवन के अंदर परम सुख की प्राप्ति हो गई। तो गुरुदेव सच्चे पातशाह ने बड़ी प्यारी विचार बख्शिश की है, सानू ये दात बख्शी है। हजूर कहते भलिया उन्होंने समझ लै, उन्होंने जीवन में समझ लै, फिर दम नहीं लवेगा। गुरु अमरदास जी ने वचन आखे ने, कहते पहला मरना सिख जिउंदियां जी। असीं इस बाणी नूं सिर्फ मौत तो बाद दा रख लिया, ये मौत तो बाद दी नहीं, जिउंदियां जी जुगत सिखाउंदी है सानूं करना की अपने जीवन में। सहवागते ने कहते करना यह है भाई पहला कर्म कांड की दुनिया को त्याग के तो गुरु को आ, गुरु फिर तेन एक मौत बारे समझाएगा। वो कहती है शब्द मरो फिर जीवो सद ही, तां फिर मरण ना होई। अमृत नाम सदा मन मीठा, शब्दे पावे कोई। लोकां दी नज़रां च मर जा, संसार की कहंदा परवाह करनी छड्ड दे, गुरु के चरणों में आ जा। जो जिहो जिहा है उह जिहा बन के जीवन लग जा। सच करके जानियो, जिहड़ा मनुख इस गल नूं प्रवान कर लेगा, छोटी जी गल होर कहते गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह नूं एक बड़ा अमीर बंदा आया कि उन्हें बड़ी कीमती कमाला भेटा की, बड़ी कीमती सी। वो माला भेटा की ते जदों उसने धन गुरु अमरदास जी ने वो माला बाबा जेठा जी ने दे दी। कहने लगे पुत बड़ी कीमती संभाल के रख लो, हाँ किते लोड़ पई ते खर्च लवी पावे, गहना हुंदा इहो जिहियां चीज़ां। सत्संग दूजे दिन गुरु अमरदास जी ने देखा एक बड़ा निंदक बंदा ते बड़ी मिठी बोली बोले। गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह को पता लग गया। साहब ने बाबे जेठे को बुला के पूछा, कहने लगे जेठिया माड़ा किथे है पुत्र? कहने लगे धन गुरु अमरदास जी सच्चे पातशाह तुसीं वो कहा सी भी जो लोड़ पई तो वरत लई ते मैं खर्च लेंगे, किधरे लोड़ सी मैनूं जरूरी। साहब कहते कि किथे लोड़ पई? प्रशादा पानी वस्त्र सारा कुछ गुरु घर वालों मिल जाता है, एडी की जरूरत पै गई सी तू माला वेच दी, खर्च ली, किथे खर्ची? कहने लगे बादशाह तुसीं समझदे हो फिर जिथे मैं खर्ची है। गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह कहने लगे पुत्ता जो दो गल्लां पल्ले बन, नंबर एक दुनिया दीयां गल्लां दा असर करना छड्ड दे,
सच करके जाने जिन्नी निंदा, जिन्नी ईर्खा, जिन्नी दवैश, जिन्नी साडे अंदर किसी के प्रति माड़ी भावना है, वो सिर्फ जन्म ही इतों लेंदी है। असी किसी दी गल्लां दा असर कबूल कर लेने, असर नहीं कबूल करना। पुत मेरे दादू ने लत मारी सी, मैं उसका असर भी कबूल नहीं किया। पहली गल किसी दी गल्लां दा असर कबूल करना छड्ड। दूजी गल पुत वे, इहने अज भी ते कल भी इहने नहीं जे हटना, नितक नहीं हटदा, उन्हें फिर दोबारे उसी तरह की बोली बोलनी है। ये तो 2 दिनों की गल है। गुरु अमरदास जी ने सानू जिउंदियां जी पहले जीवन की जाच सिखाई है। अज उन्होंने पवित्र बाणी विचों आपां इस पावन शब्द की विचार करनी है। इस बाणी को सद का नाम दिता गया, रामकली सद। सद मतलब आवाज, सद मतलब सदा, सद मतलब सुनेहा। होर भी अर्थ ने पर आप इन्ना नूर चला उस पास। मैनू सदा आया, मैनू मालिक के घर का सदा आया, जिउंदियां जी ये प्रवान करना। असी जिउंदियां जी तो कदे मौत नूं याद ही नहीं करते, फिर साडे कार्डां ते लिखाया होंदा है। हालांकि इहदा शब्द का इशारा किसी होर पासे है, पर असी समझ नहीं पाते, तो साडे कार्डां ते लिखिया होंदा है। साडे वर्गे भी पढ़ देंदे ने, परीजा दरियावे कन्ने बगला बैठा केल करे। भी तू केल करने वास्ते थोड़ा आया सी, भलिया तू तो चेते रखने वास्ते आया सी। तेन तो चेते रखना चाहिए सी, जित दिहाड़े धनवरी साहे ले लिखाए। इस शब्द किसी होर पासे है। बई बंदिया तू क्यों रंगरणियां मनाउंदा सी? फरीदा दरियावे कन्ने बगला बैठा केल करे। केल करे दे हंज नूं अचिंते बाज पाए, बाज पाए किस रब दे केलां विसरियां। जो मन चेतना चेते सन, तैनूं तां कहा सी चेते रखी। सो गाली रब की। हजूर ने बड़े प्यारे बोल बख्शिश किए ने। अज बहुत बड़ा जिंदगी का तत्त है कि समझ ले, विचार ले। सच्चे पातशाह बचन समझाते ने, जग दाता सोई। एक छोटी जी बेनती और करते हैं। इस बाणी के 6 अंक ने, 6 ये बंद ने। अज आप एक ही बंद विचारांगे। थोड़ी जी बेनती कर लगा से तवज्जो दी के समझो। गुरु साहब को पता सी भी विपरवादी सोच वो है जिहड़ी सब ते अपना प्रभाव पा रही है। तेनू कटना भी औखा है, जल्दी कितने निकलती नहीं है। फिर गुरु साहब ने हौली हौली कढ़िया। जिवें गुरु नानक साहब जी ने धर्म धारण करने वेले उन्होंने कहता भी मैं तेरा जनेऊ नहीं पाऊँ। ये धर्म वेले उन्होंने बाहर कढ़ दिता, बाहर का रास्ता दिखा दिता विपर। गुरु अमरदास जी ने फिर उसका दूजा पक्ष सी, जो कोई घर से चढ़ाई कर जाए, हमदर्दी का वक्त होंगे उदों, जो उस वेले मदद करता है, जो 2 बोल बोलता है, बंदा दुख में बोले हुए बोल याद रखता है। विपर को इस मौके भी कढ़ दिता गुरु अमरदास जी ने। कह लगे नहीं, सिक्खी का एक संस्कार बना दिता गुरु अमरदास जी ने। अपनी मौत विचों जगत को मरना दिखा दिता भी की करना चाहिए। उदों आख्या भी विपरवादी कोई इहो जिहियां गल्लां नहीं करनी। गुरु रामदास जी ने ब्याह के वेले कढ़ दिता विपर नूं। कहण लगे नहीं, हुण असीं आपे लावा कर लांगे, तेरी लोड़ नहीं रहेगी। हौली हौली घरों कढ़िया। फिर जाके 10वें पातशाह ने उन्होंने कहा भी जाबे कहे विपरण की रीत मैं ना करो इनकी पत्ती। पर बदकिस्मती है, वो आप अपनी सोच पिछे छड्ड गए।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਪਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਏ ਤੇ ਬਿਸਤਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਭੇਜਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੈਗੇ। ਕੈਸੀ ਅਜੀਬ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਿਸਤਰਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ, ਮੈਂ ਭੇਜਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬਿਸਤਰਾ ਭੇਜਣਾ ਵੀ ਇਹ ਮਰੇ ਹੋਏ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਛਤਰੀ ਭੇਜਣੀ, ਹੋਰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਕਰ ਲਿਆ ਬਸ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਗ ਦਾਤਾ ਸੋਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਭਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਤੈਨੂੰ ਤੋਈ ਕੀਓ, ਉਹ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਵੇ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਅਭੇਦ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਐਸੇ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਉ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਕਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ, ਮਿਟ ਗਏ ਗਗਨ ਪਾਏ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਤ ਕੁਰਬਾਨ। ਸਿੱਖਣਾ ਤੈ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੌਤ ਨਾਲ ਮਖੌਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਪਹਿਰੇ 'ਚ ਵੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਖੌਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਰਦੇ ਨੇ। ਅਵਰੁ ਨਾ ਜਾਣੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਕੈ, ਏਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਹੀਓ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹੀਓ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਵਰੁ ਨਾ ਜਾਣੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਕੈ, ਏਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਝੀ ਮਿਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਨੌ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਨਾਏ ਲਏ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਪਦਵੀ ਪਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ। ਬਸ ਆਈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਈ ਸਿੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਖੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਤਲਬ ਕਿਰਪਾ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਲਫ਼ਜ਼। ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਿਰਪਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਛਕਣ ਵਾਲੀ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਦਕਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਦਕਾ ਅਮਰ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਪਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ, ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਦਵੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਪਦਵੀ
रब वर्गा बन जाने वाली पदवी एक गुरु नानक साहब जी की ते गुरु अंगद साहब जी की कृपा का सदका मिली। मैनू आस है भी आप गुरप्रसाद बस मूल मंत्र नाल कहने हैं, ये गल कदे भी नहीं कहती तेरी कृपा नाल मैं अज रज के सुता, तेरी कृपा नाल अज मैं रज के प्रसादा छकिया, तेरी कृपा नाल अज सारी दिहाड़ी बड़े सुख के साह आए ने, तेरी कृपा नाल मैं दुनी सुहावे बाग नूं अज खूब वेखिया। किन्ने ही शुक्र करने वाली बातां ने, पर आप अपनियां प्राप्तियां सवेर तो शाम तक आप अपनियां प्राप्तियां का जिक्र करते, कदे गुरप्रसाद की गल नहीं करते। आ है मरना, किते इहनूं समझ लईए। आया हकारा चलण वारा हर राम नाम समाया। मैनू मेरे मालिक के घर का सद्दा आया है, मैनू मेरे परमेश्वर के घर का सद्दा आया है। उसे ने मैनू भेजिया सी ते उसे ने मैनू बढ़ा लिया। मैं उवें की जिंदगी इसे भी बतीत की है ताकि मैं उहदे घर तक पहुँच जाऊँ। दो गल्लां चेते रखियो, समा लाके हो गया। हमेशा तुसी वो रास्ता चुनोगे जेड़ा मेरी मंजिल ते जाता है। जेड़ा मंजिल ते ना जाता हो दूजा भावें किड्डा ही सोहना हो कि आप कदे सोहने रास्ते लेके तुरे कोई सोहना रास्ता नहीं, आप मंजिल ते जाने वाला रास्ता चुनते, वो भावें दुखदाई भी क्यों ना हो। सच करके जाने हो, वैसे तो बड़ा सोहना लगता है भाई बाणी ना पढ़ो सुखी जीवन गुजारो, की लेना रब तो, आ जग मिठा अगला किंडिठा, ये गल्लां बड़िया वधिया लगदियां, बहुत वधिया लगदियां। पर हजूर कहंदे भी भलिया ये राह ना जिहड़ा ये तेरी मंजिल ते नहीं जाता। सतगुरु मंजिल ते किहड़ा जांदा है? सब कहंदे वो रास्ता आ है, भगतां की चाल निराली, चाला निराली भगतां केरी, विखम मार्ग चलना, लाभ लोभ अहंकार तज तृष्णा, बहुत नाही बोलना, खन्यो तिखी वालो निकी, एत मार्ग जाना, गुर प्रसादी जिनी आप तजिया हर वासना समानी, कहे नानक चाल भगतां जुगे जुग निराली। कहंदे कि मैं उस राह ते तुरिया होया सां ते अज मेरे मालिक ने मैनूं सदा दे दिता, पुत तेरी मंजिल आ गई। आया हकारा चलन वारा हर राम नाम समाया। राम दे नाम विच ही समा गया, परमेश्वर दे नाम विच ही समा गया। जग अमर अटल अतोल ठाकुर भगत ते हर पाया। कहंदे ओ जगत विच रहिंदियां वो जिहड़ा अटल है, अमर है, अडोल है, अतोल है, वो ठाकुर भगती विचों केड़ी भगती गुरु शब्द की कमाई, केड़ी भगती गुरमत अनुसार जीना, मैं उहदे विचों ये अटल पदवी पाली। मैं जिउंदियां जी रब नूं मिल लिया, मैं परमेश्वर नूं मिल लिया। आओ प्यार वाले हो, ये रहिंदे बंद आउण वाले दिनां च विचारांगे। बड़ी वड्डी विचार है ये भी किते असीं जिउना सीख लईए। जब देखा तवारीख में तब इस बात पे यकीन आया, जिसे मरना नहीं आया उसे जीना नहीं आया। मैं इतिहास के पन्नियां एक गल वेखी है, जिन्हें मरना नहीं सीखिया उन्हें जीना भी नहीं सीखिया, क्योंकि मरण के डर में असीं जीना भी भुली बैठे हैं। किते मौत को समझ लीए फिर जीवन जीवन का भी आनंद आ जाएगा। गुरु कृपा करे ये समझ लीए। रहेंगे विचार आने वाले दिनों च भुलां दी खेमा। प्यार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सन्मानयोग ज्ञानी अमरीक सिंह जी चंडीगढ़ वाले, जिन्होंने बहुत वधिया विशा आरंभ किया है रामकली साधा। तो बेनती है, बड़े बड़े मुल्ले बचन ने साड़ी जिंदगी में काम आने वाले हैं। तो असी पितरवाद में आके ब्राह्मणवाद में फस के बहुत सारे घरों इहो जिहे कर्म करते हैं
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ